कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक जीवन, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक जीवन, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, गंगा मैया की, गंगा मैया की, वसुधैव कुटुंबकम। हम सभी ने ठाना है, पर्यावरण बचाना है, हम सभी ने ठाना है, पर्यावरण बचाना है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पते। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। G20 समिट, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक जीवन। इसी उद्देश्य, इसी लक्ष्य की कामना से आगामी 17, 18 और 19 अप्रैल को हमारी पुरातन से भी पुरातन काशी नगरी में, त्रैलोक से नारी काशी नगरी में G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है। G20 समिट G20 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करने का एक स्रोत है और आज वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संतुलन, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और अन्य अनेकों विषयों को लेकर के हम G20 समिट का आयोजन करते हैं। भारत 2023 G20 समिट का अध्यक्ष कर रहा है और काशी नगरी में गंगा के किनारे यह आयोजन निश्चित रूप से एक ऐसा संदेश देगा जिससे कि G20 देशों के समूह का उत्तरोत्तर विकास होता रहे। और हम यह कामना भी करते हैं बाबा विश्वनाथ जी से, माँ गंगा से, कि यह कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। हमारे साथ आज नमो घाट पर गंगा टास्क फोर्स 137, 39 GTC प्रादेशिक गोरखा राइफल बटालियन ने इस आयोजन में सम्मिलित होकर और साथ ही सभी वर्गों के नागरिकों ने, जिसमें सभी वर्गों के नागरिक शामिल रहे हैं, उन्होंने शामिल होकर के एक ऐसा संदेश दिया है कि हमें निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। G20 समिट के माध्यम से प्रत्येक देशों की समस्या का आगे निराकरण होता रहे, हम एक दूसरे को जाने समझें और वसुधैव कुटुंबकम, यानी यदि किसी देश पर संकट आए तो उस संकट को स्वयं आत्मसात करते हुए उसकी सहायता करने पर भी तत्पर हो। यह आज का इस लक्ष्य को केंद्रित करते हुए भारत इस G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। आइए इस बाबा भोलेनाथ की नगरी से हम यह संदेश दें कि आने वाले दिनों में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक जीवन के लक्ष्य को केंद्रित करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे और प्रत्येक G20 देशों सहित जो आमंत्रित देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार होगा, यह हम कामना करते हैं और इस काशी नगरी से आप सभी के लिए शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। G20 समिट का आयोजन हमारी काशी नगरी में हो रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक जीवन, इस उद्देश्य, इस लक्ष्य को लेकर के भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। वाराणसी में आगामी 17, 18 और 19 अप्रैल को 20 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे और साथ ही भारत द्वारा आमंत्रित जो देश अभी जिनकी अर्थव्यवस्था कम मूल्यों पे है, वह भी भारत के इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। भारत ने उनको आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से G20 समिट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के अनुरूप होने वाले व्यापारों को
समावेशी रूप में सबका विकास करते हुए ध्यान में रखकर आयोजित करना है। और आने वाले समय में और G20 समिट में हम पर्यावरण संतुलन, रोजगार, साथ ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही और साथ ही कृषि, स्वास्थ्य और अन्य अनेक विषयों पर हम मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, ताकि जो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक जीवन की बात कही है वह सार्थक हो और सारे देश जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था भी छोटी है, वह भी एक रूपता में आगे बढ़ते हुए समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ें और सबका विकास होता रहे, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रहे। इसी कारण को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर G20 समिट का आयोजन किया जाता है और आने वाले दिनों में G20 समिट के माध्यम से वह सारे देश जो इसमें शामिल हैं और जो आमंत्रित किए जाते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिसके तहत अनेकों प्रकार के मुद्दे जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि पर्यावरण संतुलन है, जैसे कि ऊर्जा है, जैसे कि स्वास्थ्य है, कृषि है, इन सब मुद्दों पर जब हम एक समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक परिणाम बाहर आता है और उसके द्वारा हम जो रहने वाले लोग हैं, जो पूरी पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग हैं, उनका जीवन अच्छा और सुदृढ़ होता है। आइए हम काशी वासियों से आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि G20 समिट के दौरान अपने घरों को आकर्षक झालरों से सजाएं, आकर्षक रूप से सजावट करें, घाटों की स्वच्छता बनाए रखें, 80 से लेकर राजघाट तक हम गंगा किनारे स्वच्छता बनाए रखें और पूरी पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग हैं, उनका जीवन अच्छा और सुदृढ़ होता है। आइए हम काशी वासियों से आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि G20 समिट के दौरान अपने घरों को आकर्षक झालरों से सजाएं, आकर्षक रूप से सजावट करें, घाटों की स्वच्छता बनाए रखें, 80 से लेकर राजघाट तक हम गंगा किनारे स्वच्छता बनाए रखें और उनसे जुड़ी गलियों और सड़कों में भी स्वच्छता बनाए रखते हुए आकर्षक अपनी सनातनी संस्कृति, अपने का जो एक पारंपरिक यहाँ आयोजन होता है, उसको एक इस ढंग से सजाएं कि आने वाले दिनों में G समिट देशों के जो 20 देशों के पर्यटक हैं वो काशी में निरंतर आते रहें और हमारी काशी का व्यापार भी निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे। धन्यवाद।